हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट 2 फॉर क्लास 7th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 4 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम असेसमेंट वर्कशीट में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, 20 मार्क्स के आपके ये एग्ज़ाम है और आपको ये एग्ज़ाम अपनी कॉपी में करके अपनी टीचर से चेक करवाना है। सो पहले आप खुद से ट्राई करेंगे। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप इस वीडियो के साथ जाइएगा। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए, आज की जो वर्कशीट है उसमें आपको एक गद्यांश दिया गया है और फिर पूछे गए प्रश्न जो है उनके उत्तर आपको करने हैं। तो ये जो आपका चैप्टर है दादी माँ, उससे ये गद्यांश जो है वो लिया गया है। सो देखिए, दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। तो दादी माँ हमने पढ़ा था ना कि दादी माँ को बहुत सारी दवाओं के नाम जो है वो मुँह ज़बानी याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम। क्या काम था वहाँ भी? उसका हाथ छू कर देखती, माथा छूना, पेट छूना, ये सारे काम करती। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ जो है सुनाती थी। तो यानी जो है छूकर ही बताती थी कि जो है इनको ये बीमारी होगी। इतना जो है विश्वास उनको अपने ऊपर होता था। महामारी के दिनों में, महामारी क्या होती है? जब कोई बीमारी बच्चों बहुत एक ज़्यादा समय तक चलती है तो उसको महामारी घोषित किया जाता है। जैसे कि जो कोविड-19 है, ये क्या है? ये एक महामारी है जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक टाइम के बाद जो है जब ये बहुत लंबे समय तक चली तो इसको जो है महामारी घोषित कर दिया गया। तो महामारी के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप, तो ये सारे काम जो है वो करती थी स्नान के बाद। सफाई कोई उनसे सीख ले, दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। मैश महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू जो है वो दे जाते हैं। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर के तीखेपन के डर से बुखार भी भाग जाता है। यानी यहाँ पर लेखक कहते हैं कि अगर दादी माँ जो है वो सफाई के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है कॉन्शियस थी और अगर चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वो पागल सी हो जाती। बुखार तो कहते हैं कि मुझे अब भी आता है, जो है कि लेखक यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि पहले जो बुखार आता था वो थोड़ा थोड़ा बुखार आता था, अच्छा लगता था, लेकिन ये जो बुखार आता है ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ बुखार आता है। और इसमें क्या है कि नौकर जो है बुखार जब आता है तो नौकर पानी दे जाता है, जो मैस महाराज उनके जो कुक हैं वो खिचड़ी या साबू पका कर दे जाते हैं। डॉक्टर आता है, नाड़ी देख कर चला जाता है। और कुनैन मिक्सचर, कुनैन जो है ये दवाई होती है, कुनैन मिक्सचर का जो बहुत कड़वी होती है, इसके डर से बुखार भी भाग जाता है, पर न जाने क्यों बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है, अभिनय यानी एक्टिंग की जाती है। लेडीज जो है इंजॉय करती हैं और 4-5 रोज पहले ही जो गीत हैं वो गाए जाते हैं। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं और सभी पार्ट औरतें करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में नहीं जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। दालान क्या होता है? जो आंगन होता है, उसमें उसका मेरा भाई सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद ही पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति जताई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन तो एक सा होता है। यहाँ पर दादी माँ क्या कह रही हैं कि तुम जो है इससे जो है तुम्हें क्या परहेज है कि ये यहाँ सो रहा है, ये तो कोई बात नहीं, लड़के और जो ब्रह्मा है उसका मन एक सा होता है, ऐसा दादी माँ जो है तर्क देती हैं। अब आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। टोटल जो है आपके यहाँ पे देखिए 10 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर टोटल दिए गए हैं। ठीक है, उसमें कुछ आपके लॉन्ग आंसर टाइप होंगे, कुछ आपके जो है बहुत ही शॉर्ट आंसर टाइप हैं। तो इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला जो प्रश्न है, ज्वर शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा, तो ज्वर का पर्यायवाची क्या होगा? बुखार। दूसरा प्रश्न है, महामारी शब्द का अर्थ है। महामारी हमने अभी पढ़ा, क्या होता है महामारी? जब किसी रोग का प्रकोप कुछ समय से बहुत अधिक हो तो उसे हम महामारी कहते हैं। क्लियर? किसी रोग का प्रकोप कुछ समय से बहुत अधिक होगा तो उसे क्या कहेंगे? महामारी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नंबर 3, ममेरा भाई रेखांकित शब्दों का लिंग बदलकर लिखे। तो ममेरा भाई, इसका लिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? ममेरी बहन।
ठीक है। ममेरा भाई, तो क्या हो जाएगा ममेरी बहन। नेक्स्ट देखिए, बीमारी शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो बीमारी शब्द का बहुवचन क्या होगा बच्चों? बीमारियाँ। क्या होगा? बीमारियाँ। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, अनुच्छेद में से 2 संज्ञा शब्द चुनकर लिखे। तो आपको अनुच्छेद में से 2 संज्ञा जो शब्द हैं उनको चुनकर लिखना है। कौन कौन से हैं संज्ञा शब्द? किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, वो सब क्या होते हैं? संज्ञा शब्द होते हैं। तो गांव, दादी माँ, ये क्या हैं? ये संज्ञा शब्द हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 6 है, अनुमान शब्द में से उपसर्ग और मूल शब्द को चुनकर लिखिए। तो आपको अनुमान शब्द में से उपसर्ग और मूल शब्द उसको चुनकर लिखना है। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं जो मूल शब्द के आगे लगते हैं, उनको हम उपसर्ग कहेंगे, और जो मूल शब्द के पीछे लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं उनको हम प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग जो है इसमें क्या हो जाएगा? देखिए, अनुमान है तो अनु जो है इसमें उपसर्ग हो जाएगा और मूल शब्द इसके अंदर मान हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? अनुमान। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 7 है, गांव में किसी के बीमार पड़ने पर दादी माँ क्या करती थी? तो अगर कोई भी बीमार पड़ता तो क्या होता था? दादी माँ क्या करती थी? अगर कोई भी बीमार पड़ता तो दादी माँ अपना काम शुरू कर देती। वह उस व्यक्ति का पेट, हाथ, माथा छूती थी और फिर उनको क्या करती थी? वह उनको बीमारी बता देती थी। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 8 है, दादी माँ को किस बात पर सबसे अधिक गुस्सा आता था? तो दादी माँ को किस बात पर सबसे अधिक गुस्सा आता था? दादी माँ को तब गुस्सा आता था जब दवाई में देर हो जाती, मिश्री या गुड़ खत्म हो जाता, चादर के गिलाफ नहीं बदले जाते और या उन्हें अपने आसपास सफाई नहीं दिखती। तो तब दादी माँ को जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और इनसे हमें पता चलता है कि दादी माँ वो जो है कितनी जो है सफाई उनको अच्छी लगती थी। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 9 है, गांव में विवाह के दिन और उससे पूर्व किस प्रकार के कार्यक्रम होते थे? तो विवाह से पहले औरतें रात भर गीत गाती और विवाह के दिन अभिनय भी होता। उसमें विवाह से लेकर पुत्र प्राप्ति तक के चित्र दिखाए जाते थे। ठीक है, तो ये सारे जो है कार्य उस अभिनय में किए जाते थे उस कार्यक्रम में। नेक्स्ट देखिए, अब बीमार पड़ने पर लेखक के साथ क्या होता है? तो अब जब बीमार पड़ जाता है लेखक तो उसके साथ क्या होता है? सो इसका आंसर लिखेंगे, लेखक को हल्की बीमारी पसंद थी, पर अब की बार लेखक जो है बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। उनका बुखार बढ़ता ही चला जाता और रात 12 बजे के बाद जो है बुखार उतरता था। क्लियर? सो ये जो है आप आंसर लिख देंगे कि लेखक के साथ जो है क्या होता था, वो बहुत ज़्यादा बुखार उनका बढ़ता चला जाता था और रात 12 बजे के बाद उनका बुखार उतरता था। तो ये थी बच्चों आपकी आज की बेटा हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो बच्चों आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।